क्या आपका प्यार भी आपसे रूठ गया है? आपका पति भी आपसे रूठा रूठा रहता है, सही से बात नहीं करता, सही से रिश्ता आगे नहीं चल रहा, ससुराल में रहना मुश्किल हो रहा है और ये रिश्ता दूर तक नहीं जाएगा। आपको समझ में आ गई है ये बात। आप किसी भी कीमत पर अपना विवाह तोड़ना नहीं चाहती, आप किसी भी कीमत पर अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती। आप चाहती हैं कि सब कुछ कुशलता से रहे, प्रेम से रहे, मेरा पति मुझसे बात करे, मुझसे प्रेम करे, मेरा विश्वास करे और सब कुछ बना रहे, सब कुछ बहुत सुंदर रहे, सब कुछ बना रहे। तब आज जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरी बहनों, आज से आंसू पोंछ लो, आज से तकलीफ खत्म हो गई। प्यार को अपनी तरफ सम्मोहित करने का, प्यार को अपने पक्ष में करने का, रिलेशनशिप को सुधारने का, पति तुम्हारा कहना माने, तुम्हारी बात माने, तुमसे प्रेम करे और तुम्हारा ही दबदबा चले घर में। हर लड़की ये चाहती है कि ससुराल में वो राज करे। हर लड़की ये चाहती है कि वो जो सोच रही है वैसा ससुराल में। और कोई तुम्हारी बड़ी कामना नहीं है। अपना घर छोड़कर आई हो, सारी खुशियों को छोड़कर आई हो। अगर इस नए घर को तुम प्रेम से संवारना चाहती हो, अपना बनाना चाहती हो, प्यार से जीतना चाहती हो सबको, तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर इस घर में तुम चाहती हो कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा तुम सोच रही हो और तुम राज करो, तुम्हारा पति तुमसे पूछकर हर काम करे, तुमको बताकर हर काम करे, तो भी तुम्हारी ख्वाहिश बड़ी नहीं है। तुमने सब कुछ छोड़ा है जिसके लिए उसे कुछ तो छोड़ना पड़ेगा तुम्हारे लिए। अगर ससुराल में रहना मुश्किल हो रहा है, सास ससुर भी परेशान करते हैं और पति प्यार ही नहीं करता, मेन आकर्षण ही नहीं है। सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि आकर्षण ही नहीं रह गया इस रिलेशनशिप में। फिर जबरदस्ती किसी के कहने से कब तक साथ रहोगे और कब तक प्रेम बढ़ेगा? जब आकर्षण नहीं है तो वो तुम्हारी ओर आकर्षित नहीं होगा। एक तो तकलीफ ये होगी कि तुम्हारी ओर आकर्षित नहीं होगा, दूसरी तकलीफ ये होगी कि वो किसी और की तरफ आकर्षित हो जाएगा। अगर पति तुम्हारा कहना नहीं मानता तो घर में वो किसी का तो कहना मानता। अगर तुम उस पर कंट्रोल नहीं कर रही हो तो कोई तो उस पर कंट्रोल कर रहा है। और सबसे बुरी बात किसी गृहस्थ जीवन के टूटने की यही होती है कि पति और पत्नी एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो तीसरे को घुसा देते हैं इस रिश्ते में। और जब तीसरा आ जाता है ना किसी रिलेशनशिप में, तो वो रिश्ता गया समझो, वो रिश्ता टूटा समझो। तो आज इस रिश्ते को सुधारने की, संवारने की एक खूबसूरत सी प्रक्रिया बताने जा रही हूँ। आज 2 लौंग के प्रयोग से मैं टूटता रिश्ता जोड़ूंगी। तुम्हारा पति तुम्हें पाने को तड़पेगा, तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करने को तड़पेगा। रूठा रूठा है वो, समस्याएं देता है वो, कष्ट देता है, आंसू देता है, तकलीफ देता है। वो तुमसे बात करना पसंद नहीं करता, तुम उसको सुंदर नहीं लगती, तुम्हारा बनाया भोजन उसको अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी कोई बात उसको अच्छी नहीं लगती। अगर इन समस्याओं से तुम भी जूझ रही हो तो आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, सारी समस्या समाप्त होगी। तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करेगा, बात करेगा, तुम्हारे पक्ष में होगा, तुम्हारी बोली बोलेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। मेरे चैनल पर जो भी पहली बार आए हो भाई बहन, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, ये रिश्ता सुधर जाएगा, संवर जाएगा, सब कुछ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हो जाएगा। आधा सहयोग आप करेंगे, आधा मैं काम करूंगी। आप क्या करेंगे? आप सरल सरल सा कुछ काम करेंगे। मेरी जो भी नई बहन आज पहली बार मेरी वीडियो पर आई हूँ, उनको मैं फिर से बता दूं, अगर दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश चल रहे हैं, पति प्यार नहीं करता है, अटेंशन नहीं देता है, सम्मान नहीं देता है, खर्चा पैसा नहीं देता, इन सारी बातों का निचोड़ ये कहता है कि आकर्षण कम हो गया। शुक्र और चंद्रमा 2 ग्रहों को मैं थोड़ा सा ऊंची कराऊंगी, आपके ही माध्यम से आधी समस्या वैसे सॉल्व हो जाएगी, है ना? आधी समस्या वैसे भी सॉल्व हो जाएगी। आप महीने के 30 में से 30 दिन स्नान के पानी में आधा ढक्कन गुलाब का जल डालेंगे, रोज वाटर डालेंगे और नहाएंगे प्रतिदिन। अब 4 दिन आपने नहा लिया, 5वें दिन मुझसे ये नहीं कमेंट लिखना दीदी 4 दिन से नहा रही हूँ, कॉल नहीं आया उनका। कॉल नहीं आएगा उनका, आपका आकर्षण बढ़ेगा। जादू नहीं है यहाँ पर, कुछ भी जादू नहीं है। मैं खुद जादू नहीं जानती हूँ, आपको कैसे जादू सिखाऊंगी? हाँ, यहाँ पर कोई किसी को बेवकूफ बनाने नहीं बैठा है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, आपके ग्रहों को सीधा कर रही हूँ। ग्रह बिगड़े हैं इसीलिए परिस्थितियां बिगड़ी हैं।
है ना। नहाने के पानी में 30 आप गुलाब जल डालकर नहाना शुरू करो। एक समय लगेगा लेकिन शुक्र बहुत उच्च का हो जाएगा, आकर्षण बढ़ेगा और आप खूबसूरत भी दिखने लगोगी। यकीन मानो, आप खुद शीशा देखना, मेरे कहने से नहीं, आप खूबसूरत दिखने लगोगी। दूसरी बात, कलरफुल कपड़े पहनोगी, रंगीन कपड़े पहनोगी, मांग में सिंदूर होगा, बिंदी होगी, लिपस्टिक होगी, कान में होंगे, पैर में बिछुए होंगे। आप सबर कर रहा करो, आप स्त्री है, पुरुष नहीं है। नीरस मत रहना, उजड़ी हुई मत रहना, बालों में कंघी करना। अब आप कहेंगे सवरने से क्या वास्ता, मैं तो मायके में रहती हूँ, मुझे तो कोई देखने भी नहीं आता, मैं तो अकेले रहती हूँ। फिर भी सबर कर रहा करो, आप सबर कर रहोगे, आपका शुक्र ऊंचा होगा, शुक्र ऊंचा होगा। मुस्कुराओ, अब थोड़े थोड़े देर में जल पियो, अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्रेम करो। कोई पूछे कैसी हो, कहो मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है। यूनिवर्स ना नहीं सुनता, उसको ना सुनना ही नहीं आता। आप जो कह रही हो उसको वो सत्य मान लेता है और उसी को और मजबूत कर देता है। ये चिथम्ब के नीचे शुक्र पर्वत है और यहाँ पर आप अपने वीनस माउंटेन पर 1 बूंद इत्र जरूर लगाएंगे एवरी फ्राइडे, और ओम सुम शुक्राय नमः दोनों शुक्र पर्वत को रगड़ कर कहेंगे ओम सुम शुक्राय नमः। अगर मंत्र नहीं कह सकती, आप भूल जाती है या नहीं कह सकती है, तो केवल इत्र लगा देंगे। इतना काम आप करो, हर मेरी बहन करो जो शादीशुदा है। आधी समस्या आप सॉल्व कर दोगी, आधी समस्या मैं सॉल्व कर दूंगी। आपके जीवन से सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। पति तड़प उठेगा आपको पाने के लिए, प्रेम करने के लिए, बात करने के लिए। यकीन मानो, रिलेशनशिप की ये पाठशाला है। यहाँ रिश्तों को सुधार देती हूँ, संवार देती हूँ। ससुराल छोड़ दो, घर छोड़ दो, पति छोड़ दो, दूसरी शादी कर दो, नहीं, उसी पति को संवारना है, उसी रिलेशनशिप को फिर से सुधारना है। 2 लौंग ले लो। अग्नि कोण होता है, पूर्व और दक्षिण के कोण का जो कोण होता है वो अग्नि कोण होता है। आप पूर्व और दक्षिण के बीच जो कोण होता है उस दिशा में आसन लगाकर चेहरा करके बैठ जाए, सबसे गर्म कोण होता है। अग्नि कोण है तो गर्म होगा। 2 लौंग ले ले और दोनों को उठाकर अपने जिह्वा पर रख ले, अपनी जिह्वा पर रख ले। आंख बंद करके शांत मन से पति को देखने का प्रयास करो, वो दिखने लगेगा, वो बिल्कुल महसूस होने लगेगा। अब जिस मंत्र को मैं कह रही हूँ, प्रथम 3 बार पति का नाम ले और इस मंत्र को 51 बार बोलो, 51 बार। आपको कहना है ओम क्लीम कृष्णाय ह्रीम नमोः सर्व मोहिनी मम मोहिनी स्वाहा। इस मंत्र को आप 51 बार बोलेंगे और उसके बाद इस लौंग को निकालकर एक पेपर में फोल्ड कर देंगे। अब अपने घर से निकलेंगी और प्रथम 2 राह, 3 राह या चौराहा, जो भी पड़ता है, 3 राह सबसे सर्वोत्तम होता है इस उपाय के लिए। फिर भी जहां पर भी रोड 2 भाग में बढ़ जाता है, आप इस लौंग को वहां चुपचाप फेंक कर आ जाएंगी। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आकर जल पी लेना है, अपने ऊपर जल छीट लेना है, पैर धो लेना है और शांत मन से अपने जीवन क्रिया में लग जाओ। इस उपाय को केवल 1 बार करो। बड़े से बड़े गुसैल पति को शांत कर दिया मैंने इस प्रयोग से। कितना क्रोध करता होगा, कितना गर्म होगा, क्यों नहीं एकदम शांत हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, झुकेगा तुम्हारे कदमों में, माफी मांगेगा और प्रेम भी करेगा तुमसे। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।